सुप्रभात बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 18 पदबंध पढ़ेंगे। जैसा कि हमारे शीर्षक से ही ज्ञात हो रहा है, पद यानी कि कुछ शब्द, जो शब्द होता है उसको हम पद कहते हैं, और यहाँ दूसरा शब्द जो है बंध यानी कि बांधना। तो पदों को बांधना ही पदबंध कहलाता है। चलिए पुस्तक में किस प्रकार है वो हम जान लेते हैं। पदबंध का स्वरूप, नीचे दिए वाक्यों को पढ़िए और समझिए। माता जी ने, देखिए इन्होंने रेखांकित करके हमें पदों का समूह बनाकर दिखाया हुआ है। माता जी ने एक जो है पदों का समूह है, फिर है अमरूद, फिर है खरीदे। इसी को अगर हम आगे चल के देखें तो बीमार माता जी ने, ठीक है, हरे और बड़े अमरूद खाने के लिए खरीदे। अब देखिए इसमें क्या है, ऊपर दिए तीनों वाक्य तीन तीन घटकों से बने हुए हैं। तीन तीन घटक कौन से हैं? कर्ता, कर्म तथा क्रिया से। ठीक है, यहाँ पे कर्ता भी है, कर्म भी है और क्रिया भी। पहले वाक्य का कर्ता एक पद का है, माता जी, ठीक है, जबकि दूसरे वाक्य का कर्ता दो पदों का है, बीमार माता जी। ठीक है, आगे है पहले वाक्य का कर्म एक पद का है, अमरूद, और दूसरे वाक्य का कर्म चार पद का है, हरे और बड़े अमरूद। पहले वाक्य की क्रिया एक पद की है और दूसरे वाक्य की क्रिया चार पदों की है। पहले में एक पद की थी खरीदे, और दूसरे में एक, दो, तीन, चार पदों की क्रिया है। उपयुक्त उदाहरण से यह स्पष्ट है कि दूसरे वाक्य में पदों का नहीं, पदों के समूह का प्रयोग हुआ है। ठीक है, पहले वाले वाक्य में क्या है, पदों का प्रयोग हुआ था। ठीक है, एक एक शब्द ना, शब्द को हम पद बोलते हैं और एक एक पद है यहाँ पे, और आगे हम देखें तो यही पदों का समूह है। ये इन पदों के समूह को ही पदबंध कहते हैं। ठीक है, जो पद हमने इनको बांधा है, ठीक है, पदों को हमने बांध रखा है एक समूह में, तो इसे हम क्या कहते हैं? पदबंध। अब हम इसकी परिभाषा जान लेते हैं। परिभाषा यानी कि सटीक तौर पे अगर हम कहें कि पदबंध क्या होते हैं तो हम कहेंगे जब एक से अधिक पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का कार्य करते हैं तब उस बंधी हुई इकाई को पदबंध कहते हैं। ठीक है, व्याकरणिक इकाई। ठीक है, देखिए यहाँ पे पूरा एक वाक्य बन रहा है, ठीक है, कई सारे पदों के समूह से, तो ये हो गया व्याकरणिक इकाई का कार्य करते हैं, यानी एक कार्य कर रहे हैं ना, व्याकरण का निर्वाह कर रहे हैं यहाँ पे ये, तो ये हो गए, इस बंधी हुई इकाई को हम पदबंध कहते हैं। पदबंध के मुख्य 5 भेद होते हैं: संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध, अव्यय पदबंध। सबसे पहले हम जान लेते हैं संज्ञा पदबंध के बारे में। वाक्य में संज्ञा का काम करने वाला पदबंध समूह संज्ञा पदबंध कहलाता है। ठीक है, किसका काम करने वाला? संज्ञा का काम करने वाला पदबंध समूह संज्ञा पदबंध कहलाता है। जैसे हवाई किले बनाने वाले लोगों की असलियत को पहचानो। ठीक है, तो यहाँ पे संज्ञा हमें दिख रही है लोगों। ठीक है, एक शब्द है लोगों। कैसे लोगों? हवाई किले बनाने वाले। ठीक है, हवाई किले बनाने वाले, एक तरह से ये कहावत भी है, हवाई किले बनाने वाले, यानी कि जो हवा में बातें करते हैं ना, वो यथार्थ में नहीं रहते, वो सिर्फ हवा में ऐसे ही बड़ी बड़ी बातें तो बोल देते हैं पर लेकिन करते कुछ नहीं है। तो ऐसे लोगों की हमें असलियत पहचाननी है। तो लोगों यानी यहाँ पे एक जो संज्ञा है वो जातिवाचक संज्ञा हमें यहाँ दिख रही है, एक जाति के बारे में बात की जा रही है, ऐसे लोगों के बारे में जो हवाबाजी करते हैं या हवा में बातें करते हैं। तो हवाई किले बनाने वाले लोगों की असलियत को पहचानने को बोला जा रहा है। हमेशा झूठ बोलने वाले लोग बेईमान होते हैं। देखो फिर से एक जाति के बारे में बात कर रहे हैं, लोगों की ऐसी कौन सी जाति जिसमें झूठ बोलने का काम होता हो। सड़क पर घायल पड़े व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाओ, व्यक्ति। ठीक है, देखो यहाँ पे सब जगह संज्ञा हो रही है, चौकीदार, व्यक्ति, कलम, कपड़ा और लोग। ठीक है, तो ये एक संज्ञा को हमें इसमें संज्ञा शब्द, इसमें पद हमें मुख्य रूप से दिख रहा है। ठीक है, तो जो ये शब्द हैं ये संज्ञा का काम, ये जो पद हैं ये संज्ञा का काम कर रहे हैं पूरे पदबंध के अंतर्गत। ठीक है, तो ये कौन सा हुआ? संज्ञा पदबंध। चलिए आगे हम देखते हैं सर्वनाम पदबंध। सर्वनाम का काम देने वाला पदबंध समूह सर्वनाम पदबंध कहलाता है। ठीक है, जैसे वहां पे संज्ञा एक पद हमें दिख रहा था, वैसे अब हमें यहाँ पे सर्वनाम पद दिखेगा। जैसे सदा हंसते रहने वाले तुम आज सुस्त क्यों हो? तुम। सोच समझकर काम करने वाले तुम आज गलती क्यों कर गए? तकदीर का मारा मैं वहां जा पहुंचा। ठीक है, तो ये जितने भी शब्द इसमें मुख्य रूप से दिखेंगे वो हमें क्या दिखेंगे? सर्वनाम पद यहाँ पे प्रयोग किए गए होंगे। तो इसी कारण ये क्या हो जाएगा? सर्वनाम पदबंध। आगे हम बात करते हैं विशेषण पदबंध।
किसी संज्ञा की विशेषता बताने वाला पद समूह विशेषण पदबंध कहलाता है। ठीक है, संज्ञा की विशेषता, याद रखना किसकी विशेषता, संज्ञा की विशेषता बताने वाला पदबंध समूह विशेषण पदबंध कहलाता है। जैसे लगभग 10 फीट लंबे पुतले वहां खड़े कर दिए गए। ठीक है, तो यहाँ पे संज्ञा क्या है, पुतले, और उनकी विशेषता क्या है, 10 फीट लंबे। उसके काले घने बाल सभी को पसंद आए। यहाँ पे संज्ञा क्या है, बाल, और उसकी विशेषता क्या है, काले घने। तो ये हुए हमारे विशेषण पदबंध। ठीक है, क्योंकि इस पूरे वाक्य के अंदर इस पद समूह जो पदों का समूह है, इसके अंतर्गत हम संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, जहां खाली संज्ञा की बात आए तो वहां पे वो संज्ञा पदबंध हो जाता है, और जहां संज्ञा की विशेषता आ जाए तो वहां पे विशेषण पदबंध हो जाता है। आगे हम बात करते हैं क्रिया पदबंध के बारे में। जब एक से अधिक क्रियापद मिलकर क्रिया का काम करने वाली एक भाषिक इकाई का निर्माण करते हैं तो वह भाषिक इकाई क्रिया पदबंध कहलाती है। जैसे वह गाता गुनगुनाता जा रहा था। ठीक है, अब गाता है, गुनगुनाता है और जा रहा था। यहाँ पे देखो 3 क्रिया आ रही हैं। ठीक है, अब 3 क्रियाओं को मिलकर के एक भाषिक इकाई बन रही है। भाषिक इकाई क्या, वह गाता गुनगुनाता जा रहा था, पूरा एक वाक्य बन रहा है, और ये तीनों ही क्रियाएं एक रूप ले रही हैं। एक रूप हो रहा है ना इसमें। जैसे मान लो आप गाते गुनगुनाते हुए जा रहे हैं, आप तीनों क्रियाओं को एक साथ कर रहे हैं, आप जा भी रहे हैं, गा भी रहे हैं और साथ में गुनगुना भी रहे हैं, पर लेकिन ये तीनों काम आप एक ही समय पे कर रहे हैं और एक ही रूप में कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपकी इकाई हो जाएगी एक। आप कोई भी ऐसा काम जो आप एक ही समय पे कई सारी क्रियाएं कर रहे हैं, वो सारी की सारी मिलकर के एक हो जाती हैं, उसे हम कहते हैं भाषिक इकाई। ठीक है, भाषिक इकाई का निर्माण करते हैं। जैसे पेड़ पर बंदर उछल कूद मचा रहा था। अब उछल भी रहा था, कूद भी रहा था और मचा भी रहा था। ठीक है, मचाना भी जैसे होता है ना, करना, मचाना यानी करना। तो उछल कूद कर रहा था, तो उछल भी रहा है, कूद भी रहा है और उस काम को कर भी रहा है। तो ये क्या होगी, 3 जो हमारी क्रियाएं हैं वो मिलकर एक हो गई हैं। ठीक है, एक समय के कार्य को दर्शा रही हैं। तो ये हमारी हो गई ऐसी क्रिया जो भाषिक इकाई को निर्माण कर रही है। क्योंकि बोलने के दौरान जब हम भाषा को लिख रहे होते हैं या बोल रहे होते हैं तो उस समय पे ये पूरी क्रिया एक रूप में आ जाती है। ठीक है, तो इसलिए हो जाती है भाषिक इकाई। भिखारी भीख मांगता जा रहा है, मांग भी रहा है और जा भी रहा है। ठीक है, 2 इसमें क्रियाएं एक हो गई हैं। ठीक, तो आप समझ गए होंगे क्रिया पदबंध किस प्रकार के होते हैं, जहाँ पे हमें कई सारी क्रियाओं, देखो बोला है ना इन्होंने, एक से अधिक क्रियापद मिलकर क्रिया का काम करने वाली एक भाषिक इकाई का निर्माण करते हैं। ठीक है, कई सारे क्रिया रूप मिलकर के और एक क्रिया का रूप धारण करते हैं कि एक पूरी की पूरी एक क्रिया क्या हो रही है, तो वहां पे हो जाता है क्रिया पदबंध। आगे हम देख लेते हैं अव्यय पदबंध, जो क्रिया विशेषण पदबंध होते हैं। अव्यय का हमें याद हो, जब हमने वो करते अविकारी शब्द हमने जब पढ़े थे, अव्यय यानी कि ऐसे शब्द, ऐसे पद जो क्रिया जो ऐसे होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम और वचन, पुरुष आदि के अनुसार कभी नहीं बदलते, सदैव एक से रहते हैं, इसलिए वो अविकारी या अव्यय कहलाते हैं। उसके अंतर्गत हमने जाना था क्रिया विशेषण अव्यय, जो क्रिया की विशेषता बताएं, ऐसे अव्यय। तो यहाँ पे क्या है, अव्यय की विशेषता बताने वाले शब्द अव्यय पदबंध कहलाते हैं। अब देखो क्या है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। ठीक है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो ये शब्द है, ये भारत की विशेषता को बता रहे हैं। अब भारत जो है वो कभी भी जो अव्यय, एक तरह से अव्यय शब्द है ये। ठीक है, क्योंकि भारत शब्द का हम जहां कहीं भी प्रयोग करेंगे तो वो सदैव एक सा ही रहेगा, और इसकी विशेषता क्या है कि ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक है। ठीक है, तो ये अव्यय की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं, पद होते हैं, वही अव्यय पदबंध कहलाते हैं। जैसे अधिक परिश्रम करने से वह बीमार पड़ गया, वह बीमार पड़ गया। ठीक है, क्यों पड़ गया, अधिक परिश्रम करने से। अब अधिक परिश्रम करने से हम चाहे स्त्री के लिए प्रयोग करें या पुरुष के लिए, सदैव एक सा ही रहेगा। अधिक परिश्रम करने से वह बीमार पड़ गया, अधिक परिश्रम करने से वह बीमार पड़ गई। ठीक है, तो ये कभी भी बदलते नहीं है, ये सभी जगह एक से रहते हैं। तो ये क्या होते हैं, अव्यय पदबंध। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको ये जो पदबंध के कुल 5 भेद थे, मैंने 5 भेदों के बारे में आपको बता दिया है। अब आप इसके अभ्यास को बड़े ही आराम से कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको इसका अभ्यास करने में कोई कठिनाई, परेशानी हो तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं।